फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, काफी सारे लोगों को नोटिस आ रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 46। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई नोटिस आया है रिलेटेड टू नॉट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, तो उस नोटिस को क्या करना है आपको। तो यही चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक फनी पार्ट है जो हमने डिपार्टमेंट के इस ईमेल्स में नोटिस किया है, जो हम आपके साथ इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं ये ईमेल में क्या लिखा है। पहले तो इन्होंने कहा है कि आपने रिटर्न डिफॉल्टर हो, जिसके इन्होंने एक नोटिस इशू किया है। ध्यान दें, ये ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक नोटिस है। नोटिस मतलब क्या, आपको इंटीमेट किया गया है। क्या इंटीमेट किया ये देखते हैं। Since you have not filed return by due date in Form GSTR 3B for the tax period December 2020, a notice in Form GSTR 3A has been issued under Section 46, white reference number, ये reference number दिया गया है, on 9th February 2021 to you for filing the same. तो दोस्तों ये कहते हैं कि दिसंबर 20 का क्योंकि आपने रिटर्न नहीं भरा है, नोटिस दिया गया है फॉर्म जीएसटीआर 3A में। जीएसटीआर 3A बेसिकली एक फॉर्म है जो डिपार्टमेंट ने को नोटिफाई किया गया है कि अगर आपको नोटिस इशू करना है, आपको ये फॉर्म जीएसटीआर 3A में इशू करना है। ये इशू किया गया है हमारे क्लाइंट को 9 फरवरी 2021 को। आपको डिपेंडिंग आपने कब फाइल किया, कौन सी पीरियड के लिए, आपको उस हिसाब से नोटिस आया होगा। नोटिस भेजने वाली जो ये ईमेल आईडी है, आप इस पे कोई ईमेल से रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप रिप्लाई करें या फॉरवर्ड फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, आप रिप्लाई करना चाहें इस ईमेल आईडी पे या कम्युनिकेट करना चाहें इस ईमेल आईडी पे, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये नोटिस जो इन्होंने कहा है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, सर्विसेज टैब में जाना होगा, यूजर सर्विसेज में आगे बढ़कर व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में जाना होगा, जहां पर आप रेफरेंस नंबर डाल के वो नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो एट रैंडम भी आपको वो नोटिस एंड ऑर्डर्स में वो दिखेगा। अब कमाल की बात ये होती है कि काफी बार हमने देखा है कि नोटिस एंड ऑर्डर्स में जाने के बाद हमें या तो ये नोटिस जो उन्होंने इशू किया है वो नहीं दिख रहा है, या फिर अगर दिख रहा है तो उसे व्यू और डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों घबराइए नहीं, उस जो भी जीएसटीआर 3A इशू किया है वो एक्चुअली में वैलिड है, और वो उसका देने का पर्पस यही कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, एंड उसमें सेम यही लाइंस लिखी है जो इस ईमेल में दी गई हैं। चलिए देखते हैं अब ये सेक्शन कौन सा है जिसके अंदर ये नोटिस दिया गया है, ताकि हम देख सके कि हमें इसे क्या रिप्लाई देना है। तो सेक्शन 46 यहाँ मैं पढ़ती हूँ। नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स where a registered person fails to furnish a return under section 39. Section 39 is for the regular filing, that is GSTR 3B1 and all. और सेक्शन 44, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के लिए है, और सेक्शन 45 सेक्शन फाइनल रिटर्न के लिए है, यानी कि जब आप सरेंडर करते हैं रिटर्न, उसके बाद जो आप अपनी लास्ट रिटर्न फाइल करते हैं उसे फाइनल रिटर्न कहते हैं। अगर आपने इन तीनों में डिफॉल्ट किया है, यानी कि नॉर्मल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न एंड योर फाइनल रिटर्न, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within 15 days in such form and manner as may be prescribed. तो दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है कि वो एक नोटिस देंगे अगर आपने डिफॉल्ट किया है रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 39, 44 और 45 में, कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए विद इन 15 डेज। तो आपको अगर 9th को ये नोटिस आया है तो विद इन 15 डेज यानी कि बाय 24th फेब आपको अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर देनी है, ताकि आप नो मोर एक रिटर्न डिफॉल्टर कहलाओ। दोस्तों ये 46 देने का उनका यही नोटिस अंडर सेक्शन 46 देने का यही इंटेंशन होता है कि वो आपको इंटीमेट करे एंड आप अपनी रिटर्न फाइल कर दे। आपके पास 15 दिन है ये रिटर्न फाइल करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस ईमेल। तो आपको ध्यान रखना है, आप 15 दिन में ये रिटर्न फाइल कर दें। अब हमने बहुत से केसेस, एटलीस्ट हमारे क्लाइंट के केसेस में ये नोटिस किया है कि हमने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है, स्टिल हमारे पास ये नोटिस आ रहा है। इन दैट केस हम क्या करें।
तो जब हमने डिपार्टमेंट को अप्रोच किया तो इसमें एक बहुत सिली बात हमने नोटिस की। उन्होंने लास्ट लाइन ईमेल का लिखा है, प्लीज इग्नोर द नोटिस इफ यू हैव फाइल्ड द सेल रिटर्न। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने एट रैंडम बेसिस पे ये नोटिस इशू किए हैं सबको। अगर आप डिफॉल्टर हो तो आप वाकई में देख के इस नोटिस को अपने रिटर्न फाइल करने लग जाओगे। बट अगर आप डिफॉल्टर नहीं हो तो प्लीज इग्नोर द नोटिस इफ यू हैव फाइल्ड द रिटर्न। तो ये तो यही बात हो गई कि अंधेरे में तीर लगाना हो गया है। डिपार्टमेंट अंधेरे में तीर लगाकर अब नोटिस इशू कर रहा है, जहां अगर तुक्का लग गया तो रिटर्न फाइल हो जाएगी सामने वाले की, और नहीं लगा तो वो ये सिर्फ ये कह के निकल जाता है कि प्लीज इग्नोर द नोटिस इफ यू हैव फाइल्ड द सेड रिटर्न। तो नोटिस इशू करते वक्त भी डिपार्टमेंट श्योर नहीं है कि उन्होंने ये रिटर्न, सामने वाले ने रिटर्न फाइल की है कि नहीं। दोस्तों, आपको सबसे पहले जब ये नोटिस आता है तो आपको चेक करना है कि आपको इस पीरियड की रिटर्न, जो भी जिस पीरियड के लिए आपको नोटिस आया है उसमें वो पीरियड के लिए आपने रिटर्न फाइल की है कि नहीं। अगर रिटर्न नहीं फाइल की है तो विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस आपको रिटर्न फाइल कर देनी है। रिटर्न फाइल करने के बाद आपको किसी को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है और फिर भी आपको ये नोटिस आ रहा है, देन प्लीज इग्नोर दिस नोटिस इफ यू हैव फाइल्ड द सेड रिटर्न। सो आप इस नोटिस को इग्नोर कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप अगर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा इसको, ताकि ये जो लोगों के मन में डर है कि ओ माय गॉड नोटिस आ रहा है, वो ये जानने के बाद समझे कि ये ठीक है नोटिस आ रहा है तो इस पे एक्शन पॉइंट क्या लेना है, और अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो इसे प्लीज इग्नोर कर देना। दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, उसके सब्सक्राइब आइकन के बाजू में जो बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।